बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा ऑफिशियल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज़ों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े अरसे बाद वो खुद ही मर जाती है। नाक और पगड़ियाँ तो ऊंची रह जाती हैं, मगर बिन्ते हव्वा के जज्बात का जनाजा निकल जाता है। बेटी का रिश्ता करते हुए याद रखें, आप उसका शौहर नहीं, उसका मुस्तकबिल भी चुन रहे हैं। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत ख़राब मत करना। बेटे से क्यों नहीं कहते, किसी के घर की इज्जत बर्बाद मत करना। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उस घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। बेटियों का मेका माँ बाप के ज़िंदा होने तक ही होता है, बाद में तो भाइयों का घर बन जाता है। बेटियाँ बाप की गुड़िया और माँ की दुनिया होती हैं। कुछ बेटियाँ अपने बाप के घर शहज़ादियाँ और शौहर के घर रानियाँ होती हैं, क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरे कबीले में एक रस्म पुरानी है, गर्दन जो झुकाए वही बेटी सियानी है। जैसे घर में बैठी हुई आपकी बेटी आपको बच्ची लगती है, बहू को भी बच्ची समझ के उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दिया करें। आज जिस लड़की से आप एक बीवी, बहू, भाभी की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने की उम्मीद रखते हैं, वो भी अपने वालिदैन के लिए बच्ची ही थी। बेटियां आज भी दफनाई जाती हैं, मगर अंदाज बदल गया है। खाना खाने लगे तो बहू को आवाज़ देकर अपने पास बिठाएं। बेटे के सामने बहू की तारीफ़ कर दिया करें। इन छोटी छोटी बातों से खुश होकर वो दिलो जान से आपकी बन जाएगी। वो बेटे होते हैं जिनके कसूर जल्द माफ़ कर दिए जाते हैं। बेटियों को अपनी ज़िंदगी की जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं, चाहे वो एतबार की हों या किरदार की। अपनी बेटियों को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि कम से कम वो 2 वक्त की रोटी और छत के लिए किसी दरिंदे, जाहिल, ज़हनी पसमानदा आदमी के साथ निबाह करने पर मजबूर ना हो। अच्छी बीवी के फ़राइज़ में कहीं पे भी मर्द के जूते और गालियाँ खाना शामिल नहीं। जब बेटी की शादी करें तो रुखसती के वक्त उसे ये ज़रूर बोलें, हम एक इंसान के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, अगर वो दरिंदा निकले तो वापस आ जाना, क्योंकि मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी बेहतर होती है। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की मेहमान बनने चली है जिस घर से अनजान है बेटी। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। किसी की बेटी को उतनी तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है अल्लाह तुम्हें समझा देगा। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आँच नहीं आने देती। जहेज़ क्या होता है उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी चली गई और बेटी भी। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घर को भी खुशियों से भर देती है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। अपनी ही बेटी नहीं थकती सिर्फ काम करके, ज़रा गौर से देखो दूसरे की बेटी भी थक जाती होगी काम करके। 2 कौमी नज़रिया, बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है जिस घर में बेटियां हंसती हैं। फिर एक दिन कुछ इस तरह से बदल जाती है ज़िंदगियाँ, पहना कर किसी और के नाम का सुर्ख जोड़ा ब्याह दी जाती हैं बेटियाँ। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। मैके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते बेटियों के।
मैका कहता है बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। किसी की बेटी पर उंगलियां उठाने से बेहतर है अपनी बेटी के नसीब से डरा जाए। बेशक जो तुम करते हो वो ही पाते हो। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं बेटियां। आजकल वालिदैन को बेटी ब्याहने के बाद बसानी भी खुद पड़ती है। दौलत अगर किसी शादी की ज़मानत होती तो सबसे ज़्यादा खुश बादशाहों की बेटियां होती।